हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो हमें यहाँ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4 गिवन है, इसके बेसिस पर हमें चेक करना है कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के या नहीं होगा। तो हमें ये यहां पर रिलेशन को चेक करना है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में ओनली 2 साइड्स का रेशियो होता है और जब हम उसके बेसिस पर कोई दूसरा क्वेश्चन फाइंड कर रहे होते हैं तो हमें 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो कंफर्म होनी चाहिए, तभी हम कोई दूसरे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो इसका यूज करते हुए हम इसकी तीसरी साइड फाइंड करेंगे। ये गिवन है इसमें 3 cot a इक्वल्स टू 4। तो यहां से 3 इंटू cot a इक्वल्स टू 4 है, तो cot a की वैल्यू होगी cot a इक्वल्स टू होगा 4 अपॉन 3। ये 3 इधर डिवाइडेशन में चला जाएगा इसके। और जो cot का रिलेशन होता है, जैसा कि हम जानते हैं जो cot का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो cot a की वैल्यू होती है एंगल a के लिए, वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो साइड का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बेसिक में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से इसके रेशियोज और ये इक्वल होते हैं। तो cot a के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जैसा कि tan a का रेसिप्रोकल है cot a, तो tan a के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot a के लिए होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो एक फॉर्मूला मैंने बताया है इसके लिए पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इन सबको फाइंड कर सकते हो और हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय उस फॉर्मूले को कहीं पर अपना नोट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे रेशियो प्रॉपर हो, कोई उसमें मिस्टेक ना हो। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो ये जो पहला रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन ए एंगल के लिए होता है। सेकंड रेशियो कॉस ए के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan ए के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से फिर हम फाइंड करते हैं कोसेक ए, सेक ए और cot ए, तो उनके लिए ये रिलेशन जो होते हैं रेशियो इनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए होता है, तो कोसेक ए के लिए हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, तो सेक ए के लिए हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और tan ए का रेसिप्रोकल cot ए होता है, तो cot ए के लिए हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर उस ट्रायंगल में जिसका कि एंगल ए हम लेते हैं। तो यहां से cot ए इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम कंसीडर करेंगे बेस की 4 और यहां पर परपेंडिकुलर की 3। वैसे तो ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहां पर हम k की हेल्प से भी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, पर दैट इज जो है वो कंफर्म है कि यही वैल्यू आती है। तो हम उधर उस तरह से ना करते हुए इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और इस पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसकी थर्ड साइड फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई हो सकती है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो हमें यहां पर गिवन है। तो परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस 4 है, 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 3 का स्क्वायर 3 3 या 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होगा। हम ऐसा नहीं करते कभी बाई मिस्टेक ऐसा करें कि 3 2 या 6 और 4 2 या 8, ऐसा नहीं होता है। इसका मीन्स होता है 3 का स्क्वायर मीन्स 3 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 की 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो 9 प्लस 16 होता है 25। ये हुआ h स्क्वायर के इक्वल, और हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस h। तो इसके लिए हम 25 का अंडर रूट फाइंड करेंगे। इधर स्क्वायर था तो इधर अंडर रूट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस की 5। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 आ जाएगी। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमें यहां पर क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने रिलेशन से फाइंड की है। अब हमें इसमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
इजकल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के है या नहीं है। तो सॉल्यूशन करने के लिए इसको लिखते हैं। पहले हमें जो गिवन है यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजकल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड इजकल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस, अब tan ए के लिए रिलेशन होगा जो cot ए का रेसिप्रोकल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। tan स्क्वायर ए है तो इसका जो रेशियो है 3/4 उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर ए 3/4 का स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 या 9 होगा, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होगा, अपॉन इधर भी ऐसे करेंगे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 3 या 9 अपॉन 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 होगा यहां पर। अब हम क्या करते हैं यहां पर इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे क्योंकि 1 माइनस 9/16 है, 1 प्लस 9/16 है। तो जब हम इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये होगा 16 1 जा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9/16, और डिनोमिनेटर में होगा 16 1 जा 16 प्लस 9/16। तो यहां से ये दोनों के डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 16 माइनस 9 होता है 7 अपॉन, और 16 प्लस 9 होता है 25। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 7/25 आ जाती है। अब हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये रिलेशन इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए के लिए रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला हम सॉल्व करते समय हमेशा लिखेंगे इसके क्वेश्चन में, जिससे कि हमारे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं हो। यहां से देखकर हम प्रॉपर रिलेशन यहां पर साइड का शो करें। कॉस स्क्वायर ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस का रेशियो है 4, तो 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5, 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि यह है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, माइनस साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है इसका, परपेंडिकुलर का रेशियो 3 है तो 3/5 का स्क्वायर। अभी ये होगा 4/5 का होल स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25, माइनस 3/5 का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो होगा 16 माइनस 9/25, और इसका 16 माइनस 9 होता है 7/25 हो जाएगा। ये 16 माइनस 9 7/25 ये आ गया। तो यहां पर हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रही है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये यहां पर हमने चेक कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इसके बाद इसका 9 क्वेश्चन है सेम एक्सरसाइज का। 9 क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। ये क्वेश्चन गिवन है, हमें फिगर गिवन नहीं है। फिगर हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए, इजीली अंडरस्टूड करने के लिए बनाई है। तो इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, एक एबीसी ट्रायंगल है जिसका बी एंगल राइट है। इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3, और tan A का रेशियो होता है साइड में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका 1 है और बेस इसका √3 है। tan A इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A इक्वल्स टू 1/√3 गिवन है, तो
तो ये रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूले की हेल्प से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की हेल्प से हमने ये फाइंड किया है कि tan a का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू √3 है, या जो उसका रेशियो है साइड का परपेंडिकुलर अपॉन बेस का 1/√3 है। अब हमें यहां पर फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। तो क्योंकि हमें यहां पर साइन कॉस फाइंड करना है, तो tan के लिए जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है वो डिफरेंट होता है और साइन कॉस के लिए डिफरेंट होता है, तो इसलिए हमें इसकी थर्ड साइड भी फाइंड करनी होगी यहां पर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहां से कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू √3 का स्क्वायर, जो रेशियो ऑफ साइड है। तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और √3 का स्क्वायर √9 और √9 की वैल्यू होती है 3, तो ये हुआ 4। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो अगर हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो 4 का √ फाइंड करेंगे और ये होगा 2। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 साइड्स जो ट्रायंगल की है वो हमने फाइंड कर ली है। ये हुआ, इसकी वैल्यू आई हाइपोटेनियस की 2, ये 2 वैल्यू आई है परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प से। अब हमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट इसका है, इसका फर्स्ट पार्ट है sin a cos c। फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे इसका, sin a cos c प्लस cos a sin c। तो sin a की वैल्यू, एंगल a के लिए अगर हमें साइन फाइंड करना है तो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन a के लिए परपेंडिकुलर BC होगा और हाइपोटेनियस AC है, क्योंकि हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट रहता है राइट एंगल की अपोजिट साइड, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो साइन A के लिए होगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इंटू कॉस C के लिए। अब हम C एंगल के लिए फाइंड करेंगे कॉस की वैल्यू, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस C के लिए बेस BC होगा, इसके लिए भी ये BC होगा, क्योंकि पहले हमने फाइंड किया साइन A के लिए परपेंडिकुलर BC है और कॉस C के लिए बेस BC है, तो BC अपॉन AC प्लस इसी तरह से फाइंड करेंगे फिर हम कॉस A के लिए बेस होगा AB, इसकी इंक्लूडिंग साइड, बेस एंगल की इंक्लूडिंग साइड होती है AB अपॉन AC इंटू साइन C के लिए परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड होगी, एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो AB अपॉन AC। अब इसकी वैल्यू यहां पर हम रख देंगे, तो वैल्यू होगी BC की वैल्यू है, BC की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन हाइपोटेनियस इसका AC 2 है, 1/2 इंटू 1/2 प्लस AB की वैल्यू √3 है, √3 अपॉन AC जो हाइपोटेनियस है 2 है, इंटू √3 अपॉन 2 हाइपोटेनियस। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 1/2 इंटू 1/2 होता है 1/4 प्लस √3 इंटू √3, √9 की वैल्यू होती है 3/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4 4, तो इनको हम प्लस कर लेंगे, 1 + 3/4 इक्वल्स टू 4/4 एंड इक्वल्स टू 1। 4/4 की वैल्यू 1 होगी, 1 + 3 4/4 इक्वल्स टू 1। तो ये इसके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई, sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू 1 है यहां पर, sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू 1 आ गई यहां पर। अब हम फाइंड करेंगे इसका नेक्स्ट फाइंड करेंगे इसका
सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू यहां से देख लेंगे हम क्या है, ए बी अपॉन ए सी है। कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस सी के लिए बेस बीसी होगा, बीसी की वैल्यू है 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2 माइनस साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 इंटू साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा अंडर रूट 3/2। अब हम इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने में अंडर रूट 3 इंटू 1 अंडर रूट 3/2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3/2 2 जा 4। मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से हो जाती है मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से। तो ये अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3/4 दोनों सेम है, तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू 0 आएगी और साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू 1 आएगी। आई होप आपको इसका सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सिंपली आपको क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं एज पर द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बेसिस पर आपको यहां पर ओनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेशन को हम सिंपल करते हैं।